नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मिशन टीचर 890 पर। साथियों, यूपी टेट की परीक्षा सिर पर है और यूट्यूब पर आपको संधि के नाम पर 2-2 घंटे की लंबी वीडियो दिखाकर सिर्फ डराया जा रहा है। बड़े बड़े सूत्र रटवाए जा रहे हैं। अकः समणे दीर्घ आद गुण वृद्धि रेचि। अरे भाई, एग्ज़ाम हाल में इतना समय किसके पास है? अगर आप भी संधि के इन भारी भरकम सूत्रों से तंग आ चुके हैं तो इस वीडियो को अगले 5 मिनट देख लेना। आज मैं आपको संस्कृत संधि पहचानने की एक ऐसी अचूक और जादुई ट्रिक बताऊंगा जिसे सिंह ट्रिक नाम दिया गया है कि आप बिना कोई सूत्र याद किए शब्द के बीच का सिर्फ एक अक्षर देखोगे और वहीं पर सही उत्तर पर गोले मार दोगे। परीक्षा में 4 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, सीधे मुद्दे पर आते हैं। आपके पेपर में सबसे ज़्यादा स्वर संधि पूछी जाती है, जिसे हम अच संधि भी कहते हैं। इसके भेद बार बार आते हैं। इसके 3 भेद से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, पर यहाँ पर हमने पूरा का पूरा इसका भेद ले लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले दीर्घ संधि की। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि संधि क्या होता है, संधि के कितने भेद होते हैं। देखिए, स्वर प्लस स्वर, स्वर और स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अगर प्रश्न आए कि स्वर संधि किसे कहते हैं, तो स्वर और स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब चलिए बात करते हैं असली जो हम लोग मुद्दे पे बात करने वाले इसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे दीर्घ संधि की। तो यहाँ पे लिखा है कि समरूप एक जैसे स्वरों के मेल से दीर्घ स्वर होता है। ये आपको एकदम याद नहीं करें, बस ये आपको समझा रहे हैं ऐसे। ट्रिक तो मैं खुद बताऊंगा आपको। देखिए, ट्रिक तो इसमें छिपा है, उदाहरण में। ये तो बस नियम यही तो रटवाया जा रहा है चारों तरफ। चलिए शुरू करते हैं, ट्रिक की बात करते हैं आपसे। देखिए, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना। जब भी किसी शब्द के बिल्कुल बीच में आपको बड़े आ, यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको किसी भी जैसे बड़े आ, ठीक, और बड़ी ई या बड़ा ऊ, अगर ये शब्द बीच में दिखाई दे तो वहाँ आंख बंद करके क्या लगाना है, दीर्घ संधि। अब चलिए उदाहरण दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, आपसे बात हुआ है ना बड़े, यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपसे बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ का बात हुआ है। तो देखिए यहाँ पे उदाहरण में चलते हैं। देखिए, विद्यालय में बीच वाले में बड़ा आ, ठीक। इसके नीचे अब चलते हैं, दूसरा उदाहरण देखते हैं। देखिए, नराश्वर में बड़ा आ, इसके बाद देखिए गुरुपदेश में बड़ा ऊ और यहाँ पे देखिए बड़ा री। तो इससे जैसे विद्यालय में बड़ा आ है वैसे ही अन्य शब्द लेते हैं। जैसे मान लो और अन्य शब्द लेंगे, जैसे भानुदय है, जैसे भानुदय है। तो यहाँ पे देखिए बीच में बड़ा ऊ का मात्रा आ गया। तो ये है ट्रिक, ये है एक बहुत मस्त ट्रिक, ठीक। तो चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं और लेते हैं कौन सी, गुण संधि। गुण संधि जिसका नाम है एक सिंह वाली संधि, एक सिंह वाली ट्रिक। चलिए बात करते हैं एक सिंह वाली ट्रिक, एक सिंह वाली ट्रिक। इसका बेसिक पहले जान लेते हैं। देखिए, बेसिक के बारे में बता दें कि गुण संधि में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, वैसे रटते 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 ये सब है। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें, उदाहरण में चलते हैं, उदाहरण में, ठीक। तो देखिए यहाँ पे देव प्लस इंद्र लिखा है ना। तो एक सिंह वाली ट्रिक क्या कहती है, एक सिंह वाली ट्रिक, शब्द के बीच में अगर आपको ए ओ की मात्रा दिखे, यानी सिर पर सिर्फ एक सिंह की मात्रा दिखाई दे, वहाँ पर हमेशा गुण संधि होगी। जैसे मान लेते हैं देवेंद्र, राजेंद्र। यहाँ पे राजेंद्र है, देखिए राजेंद्र बड़ी एक ए है, देख रहे हैं आप। एक और उदाहरण देते हैं आपको। देखिए, जैसे है राजेंद्र, अगर प्रश्न बने कि राजेंद्र में कौन सी संधि, तो यहाँ पे कितने सिंह है, एक सिंह है। तो एक कौन सा संधि हो गया, बताइए जल्दी। ये हो गया गुण संधि। ऐसे तमाम उदाहरण है, जैसे उपेंद्र है, रमेश है, ऐसे, ठीक। जितना भी ऐसे है, तो इस सब में सब एक गुण संधि है, एक मात्रा है। यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे एक मात्रा है, यहाँ पे एक मात्रा है। इसका मतलब जहाँ भी आपको एक मात्रा दिखाई दे वहाँ पे होता है गुण संधि। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं आपसे वृद्धि संधि की। अब देखिए, इसका नाम रखे हम दो सिंह वाली ट्रिक, दो सिंह वाली ट्रिक।
अब देखिए जब एक सिंग वाली ट्रिक हमने समझ लिया तो दो सिंग वाली ट्रिक और आसान हो गया। अब देखिए अगर सिर पर एक के बजाय दो सिंग, मतलब दो सिंग का मतलब दो मात्राएं, ठीक, दो सिंग का मतलब दो मात्राएं हो तो वहाँ समझ जाओ कि वृद्धि हो गई है, यानी वृद्धि संधि है। जैसे जैसे तथैव, जैसे तथैव। अब देखिए यहाँ पे कितना मात्रा हो गया है, दो, तो इसलिए यहाँ पे हो गया दो मतलब वृद्धि संधि, दो सिंग वाली ट्रिक। जैसे हो गया जलौंध, जलौंध में कौन सी संधि है। ऐसे कहीं पर भी आपको अगर दो सिंह दिख जाए तो समझ जाना है कि वृद्धि संधि है। अगर एक बात और यकीन नहीं आता तो चलिए यूपी टेट का पिछला पेपर उठाकर देखते हैं। यहाँ प्रश्न कई बार आ चुका है, नरेंद्र में कौन संधि है। अच्छा बताइए, नरेंद्र में, नरेंद्र में कौन सी संधि है, कौन सी संधि है, चलिए बताइए। तो अच्छा यहाँ पे कितना टिक दिख रहा है, यहाँ पे एक है। तो अच्छा ये बताइए, अभी बताया गया है एक है तो कौन सी संधि है, एक सिंग वाली ट्रिक में गुण संधि, ठीक। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे यण संधि की। यण संधि की बात करें तो जब भी किसी शब्द के ठीक बीच में आपको य या वो दिखाई दे, वहाँ पर तुरंत पहले कोई आधा स्वर अच्छा लगा आँख बन के यण संधि लगा देना है। देखिए यहाँ पे य व, ठीक है। तो या तो बीच में अब आधा कोई भी वर्ण आधा हो, देखिए यहाँ पे इत्यादि लिखा है तो आधा य है, आधा तो है, ऐसे। तो ठीक वैसे वहाँ पे कौन सी संधि होगी, यण संधि। अब सबसे 5 वाली ट्रिक की बात करते हैं, अयादि संधि की। इस संधि के आपको कोई मात्रा नहीं दिखेगी। इस संधि को आपको याद करना कि इस संधि में आपको कोई मात्रा नहीं दिखेगी। जैसे अगर बात करें संधि में आपको कोई मात्रा नहीं दिखेगी, बीच में य या व का उच्चारण अ आय व आव होगा। और इसकी बड़ी पहचान, कोई ट्रिक शब्द अधिकतर केवल 3 अक्षरों का होता है। हाँ यहाँ पे देखिए, जैसे नयन, अधिकतर नयन, चयन, इस सब के सब क्या है, अधिकतर कौन से होता है, अयादि संधि में होता है, ठीक। जैसे नयनम, पवनः, गायकः, ये सरल शब्द एकदम मतलब सरल शब्दों में होता है। जैसे नयनः, ये सब सरल शब्दों में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अयादि संधि, ठीक। तो इस तरह हमने पूरा का पूरा संधि का भेद देख लिया। अब इसको बात करते हैं एकदम ट्रिक की। इसको कैसे ट्रिक से हम लोग याद करेंगे। ट्रिक से याद करने के लिए सबसे पहले हम आपको बता दें, ट्रिक से आपको याद करने के लिए अगर स्वर संधि के भेद का ट्रिक याद करना है तो ये देखिए कितना बेहतरीन ट्रिक है याद रखने की ट्रिक। दीदी गुड़ बढ़ाए यस आए, दीदी गुड़ बढ़ाए यस आए, बस आपको इतना रटना है, दीदी गुड़ बढ़ाए यस आए। तो देखिए दी से दीर्घ संधि, गु से गुड़ संधि, ब से बढ़ाए मतलब वृद्धि संधि, यस मतलब यड़ संधि, और आय मतलब अयादि संधि। चलिए इसको पूरा का पूरा इरेज करके आपको दिखाते हैं अच्छा से, आपको एकदम अच्छा से दिखाते हैं पूरा इरेज करके, ठीक है, ताकि आपको सही जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। और तब तक हम इरेज करते हैं, तब तक आप अपने दोस्तों मित्रों या फिर स्टडी ग्रुप में इस वीडियो का लिंक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले ऐसे ही शानदार ट्रिक को, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे आप चाहते हैं, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए देखिए, दी से दीदी मतलब दीर्घ संधि, गुड़ संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि, ऐसे ही। तो धन्यवाद आप सबका वीडियो में बने रहने के लिए। तो आज का एक चुनौतीपूर्ण होमवर्क आपको, जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। महर्षि पद में कौन सा संधि है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं महर्षि पद में कौन सा संधि है, कौन सा संधि है। आप इसका उत्तर कमेंट में ज़रूर दीजिए। अगर ट्रिक में दम लगा हो तो अभी नीचे दिए गए लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और वीडियो को उत्तर प्रदेश के हर यूपी टेट ग्रुप में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।